नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। सिंह राशि मासिक राशिफल मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मई 2020 कैसा बीतेगा, वर्तमान समय में जो हमारे साथ परेशानियां, दिक्कतें, दुविधाएं चल रही हैं, हमारे दिमाग में अनेकों प्रश्न हैं कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, काम कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी, परिवार कैसा होगा, बच्चों की शिक्षा कैसी होगी। अनेकों अनेक छोटे बड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप ढूंढ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सही उत्तर मिले तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मई महीने में कुछ ऐसा ही आपके साथ घटित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। तो सिंह राशि अगर आपकी है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझते हैं, गोचरीय व्यवस्था को समझते हैं और ग्रहों के भ्रमण काल को समझते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर होगा हमारे मई महीने का पूरा राशिफल, जिसको हम मासिक राशिफल भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, गोचर कुंडली कुंडली आपके सामने आ गई। 5 नंबर की कुंडली है। केतु जो है वो आपके बैठे हुए हैं, आपके ये बैठे हुए पंचम भाव में, और छठे भाव में मंगल है, और उसके साथ में गुरु हैं और शनि हैं, और इसके साथ में आपके देखिए नवम भाव में बुध है और सूर्य है। शुक्र जो है वो आपके बैठे हुए हैं दशम भाव में, और राहु जो है वो राहु जो है वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में, और 12वें भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा अपनी यात्रा जो है 12वें भाव से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भ्रमण काल क्या रहेगा ग्रहों का, जल्दी से ये भी समझ लेते हैं। केतु पंचम भाव में रहेंगे, राहु 11वें भाव में रहेंगे पूरे महीने। और इसके साथ साथ मंगल जो है वो 6 मई को कुंभ राशि में होंगे, सप्तम भाव में, और गुरु जो है 14 मई को वक्री हो जाएंगे, शनि जो है 11 मई को वक्री हो जाएंगे, शुक्र जो है 13 मई को वक्री हो जाएंगे, बुध 1 से 8 मई तक नवम भाव में, फिर 9 से 24 मई तक शुक्र के साथ दशम भाव में, और फिर उसके बाद 11वें भाव में आ जाएंगे राहु के साथ, और सूर्य जो है 14 मई को मेष राशि छोड़कर दशम भाव में चले जाएंगे। तो ये था ग्रहों का भ्रमण काल, और गोचरीय व्यवस्था कुंडली में आपने समझ ली। अब जो है हम समझ लेते हैं कि इनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो शनि जो है वो 11 तारीख को, शुक्र 13 तारीख को, और गुरु जो है 14 तारीख को वक्री हो रहे हैं, यानी उल्टी चाल में चलेंगे। तो इन तारीखों में आपने जो इन तारीखों से पहले निर्णय लिए हों, वो काम के सिलसिले में हो, XYZ कोई भी सिलसिले में हो, तो उन फैसलों पर एक बार पुनः विचार कर लीजिएगा। यानी 11 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को एक बार पुनः विचार करिएगा कि जो पहले फैसले आपने लिए हैं, कोई निर्णय किए हैं, उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता आपको पड़ जाए। जब ग्रह वक्री होते हैं तो यानी उल्टी चाल में चलते हैं, तो इसके बहुत सारे प्लस और माइनस जो रिजल्ट है वो हमारे जीवन में पड़ते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि एक बार अपने हर छोटे बड़े फैसले पर पुनः विचार कर लीजिएगा इन तारीखों में। अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। सप्ताह की शुरुआत में कुछ शानदार अनुभव होंगे, आपको आत्मविश्वास बुलंदियों पर होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी उच्चस्थ हैं। अभी 1 से 14 तारीख तक जो है बुध के साथ नवम भाव में उच्च स्थिति में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं। तो आप के लिए लाभ के द्वार खोलेंगे, साथ ही साथ आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के आप आगे बढ़ेंगे। मंगल जैसे ही 6 मई को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए स्थिति और भी शानदार होती चली जाएगी। आपकी नौकरी व्यापार में लेकर जो चिंता थी, परेशानी थी, वो समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पर नौकरी बनी रहेगी, तरक्की भी होगी, और पूरी गृहस्थी जो है आपको तरक्की दिलाने में आपका साथ देगी। गृहस्थी का मतलब है आपके परिवार के लोग भी आपका सपोर्ट करने वाले हैं। डॉक्टरी लाइन से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, कंप्यूटर या टेक्निकल किसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो है इस वक्त तरक्की अच्छी होने वाली है। आपको इसमें लाभ होने वाला है और बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। एक बात कहना चाहूँगा आपको, जिसपे आपको विशेष गौर करना होगा। वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। जो पहले था अब शायद उसमें बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। तो वक्त के साथ आपको अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी तरीकों को, अपने टेक्निक्स को, अपनी गुणवत्ता को आपको बदलना होगा। तभी आप सिमिलर चल पाएंगे, यानी बराबर तभी आपका तालमेल बैठेगा एक नए वक्त के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तो थोड़ी सी कठिनाई होगी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में मैं कहूँगा
आप नई चीज़ों को समझ जाएंगे और उसी के साथ अपने ताल से ताल बिठाएंगे, कदम से कदम बिठाएंगे, फिर आपकी तरक्की जो है वो और बेहतर हो जाएगी। तो बदलाव के लिए तैयार रहिए। अपनी मेहनत और भाग्य का आपको बराबर बराबर साथ मिलेगा, जिससे निश्चित ही यह महीना आपको कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता देकर जाएगा, निराश नहीं करेगा। नौकरी व्यापार में धन की लाभ की स्थिति रहेगी। आपके व्यापार में कुछ नयापन आप लेकर आएंगे, कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे कि अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जो भी लोग मार्केटिंग लाइन से जुड़े हैं या प्रवक्ता हैं या ऐसे लोग जो पब्लिक डीलिंग ज़्यादा करते हैं, फेस टू फेस कई लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं आमने सामने बैठकर, कुछ लोग टेलीफोन के माध्यम से करते हैं। तो चाहे वो कॉल सेंटर की जॉब हो, चाहे वो बैंक में रिलेशनशिप माने अधिकारी जो होते हैं उनकी जॉब हो, या कोई मार्केटिंग करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, मकान बेचते हैं, या कुछ भी ऐसे जहाँ पे आमने सामने बैठकर एक ग्राहक से बात होती हो, तो वहाँ पर आपकी जो तरक्की है बहुत बढ़िया होने वाली है। आपका वाणी संबंधी काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। आपकी जो बोलने का तरीका होगा, जो आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि इस तरीके से ये चीज़ें ले लीजिए या हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, तो जल्दी लोग कन्विंस होंगे। आपकी मेहनत में भाग्य का साथ होगा और परिवार का सपोर्ट होगा। और भूतकाल में यानी पिछले दिनों में की गई जो मेहनत है, जो आपने अनुभव प्राप्त किया है अपने काम से, या पुराने बॉस या जो पुराने मित्र हैं जिनसे आपने सीखा था इस कंपनी में से पहले जहाँ थे, वहाँ से जो कुछ सीखा था, उनके जो अनुभव थे, उन्होंने कुछ आपको सपोर्ट किया था, उनका लाभ आपको मिलेगा। और हो सकता है कि पुराने आपके बॉस, पुराने आपके मित्र आपको शायद अपने काम के साथ जोड़ना पसंद करें। तो यहाँ पर नई जॉब के ऑफर आते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, या आपको फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम काम करने का भी मौका मिल सकता है अपनी नौकरी के साथ साथ, कि 2 घंटे आप हमारे लिए भी दे दीजिए। कई कंपनियां ऐसी होंगी जिन्होंने अपने स्टाफ को कम किया होगा किसी भी कारणवश, तो वो लोग कुछ ऐसे पार्ट टाइमर ढूंढ रहे होंगे कि कोई हमारी कंपनी के साथ कुछ वक्त के लिए 2 घंटे के लिए जुड़ के काम कर ले, चाहे वो घर से कर ले, चाहे आके कर ले, या संडे को आके कर ले, छुट्टी वाले दिन कर ले। तो ऐसी जगह से भी आपको एक नई आय के स्रोत दिखाई पड़ेंगे जहां पर आप जुड़कर काम कर पाएंगे या कर पाएंगी, यानी कि एक्स्ट्रा आमदनी होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। कुछ छोटे मोटे काम आपको मिलते चले जाएंगे जो आपको पसंद भी आएंगे और अच्छा पैसा भी देंगे। तो यहाँ पर ऐसे छोटे से जो 2 घंटे के काम, या संडे संडे का काम, या वीकेंड का कोई काम आपको जो मिलेगा, जो आपके पुराने बॉस वगैरह थे, पुराने जानकार थे, वो आपको याद कर सकते हैं। तो उनका फ़ोन बजे तो कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आपको इस महीने में सफलता पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा आप तूफानी सफलता पाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई ताकत नहीं रोक रही है। आपको आगे बढ़ना है। आपकी सोच बढ़िया है, नज़रिया बढ़िया है, अनुभव बढ़िया है, शारीरिक और बुद्धि बल आपके साथ है, गुणवत्ता आपके साथ है, सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। एक बढ़िया रणनीति और एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन भाई बहन की वजह से कोई तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति हो सकती है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, माता जी से थोड़ा तालमेल बिठा कर रखें, उनसे भी नाराजगी हो सकती है, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। आपकी संतान से आपकी की थोड़ी सी तू तू मैं हो सकती है, उससे बातचीत करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बात को समझें, वो क्या कहना चाहती है, उनके मन का हाल जाने, तो बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको कुछ लाभ होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। जो भी लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, जो लोग सपने बेचते हैं, जो लोग अभी चीज़ें तैयार नहीं हैं लेकिन उसको बेचते हैं, कागजों में चीज़ें तैयार हैं और उन्होंने बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया कि आज से 50 साल बाद आपको 50 करोड़ मिल जाएगा। आज आप इस प्रॉपर्टी में निवेश कर लीजिए, 20 साल बाद इसकी कीमत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज आप ये दुकान ले लीजिए, आज उसमें ये हो जाएगा। आज आप ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए, आज ये इतने रुपए का है, कल ये इतने रुपए का हो जाएगा। आज आप ये शेयर ले लीजिए, तो आज ये 100 रुपए का है, लेकिन 20 साल बाद ये 25,000 रुपए का हो जाएगा, या जो भी अमाउंट हो इतने का हो जाएगा। तो यानी कि ये सपने बेचते हैं, ये सपने दिखा के चीज़ें बेचते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो सपने दिखाते हैं, अपनी बातों का जाल चलाते हैं, उनके लिए यह समय आने वाला बहुत बढ़िया है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका बोलने का लहजा, उनका तरीका, उनका स्टाइल, उनका जो प्रभाव पड़ता है सामने वाले के ऊपर, वो बहुत बढ़िया पड़ेगा और वो इन सब चीज़ों में बहुत आगे चलते चले जाएंगे। मेडिकल फार्मेसी से जुड़े हैं तो और भी बढ़िया है कि ये हमारी दवाएं हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, जो एमआर होते हैं, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, फला फला ऐसी चीज़ें। जो भी लोग फिजिकल ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे
योग वगैरह से जुड़े हुए हैं, या जो भी ऐसे कोर्स कराते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, डाइटिशियंस हैं जो डाइट की जानकारी देते हैं कि आप इस तरीके से अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे फिटनेस एक्सपर्ट, इनका काम बहुत शानदार, बहुत जानदार चलने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी इनको इन कामों के बीच में, बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अर्थात पढ़ने लिखने वाले जो भी बच्चे हैं, तो महीने के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में थोड़े सा कमजोरी रहेगी पढ़ाई लिखाई में, उतना अच्छा पढ़ाई लिखाई में आपका प्रदर्शन नहीं रहेगा, लेकिन तीसरे और चौथे सप्ताह में स्थिति आपके हक में आ जाएगी, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे या करेंगी, और फिर सामान्य हो जाएगी आपकी पढ़ाई की गतिविधि। शेयर मार्केट से या किसी आकस्मिक लाभ जो वाली जो चीज़ें होती है, कहीं से कहीं कोई लॉटरी खेल गए, जिन देशों में लॉटरी खेली जाती है, अब ये वीडियो कुछ लोग विदेश में देख रहे होंगे, तो विदेशों में लॉटरी वगैरह चलती हैं, तो ऐसे जगह से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन समझदारी से लालच मत करिएगा। शेयर मार्केट में भी अच्छा लाभ हो सकता है। प्रेम संबंध जहां पर भी आएंगे वहां पर थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है। प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति है, थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। काम के सिलसिले में आपको ऋण लेना पड़ सकता है, तो बैंक से लीजिए, आप अपने पूरी फॉर्मेलिटी करिए, ऋण मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने जो सेहत का भी विशेष ध्यान रखिएगा, अपने पेट का भी विशेष ध्यान रखिएगा, जुबान को कंट्रोल में रखिएगा, सेहत की बड़ी बारीकी से जांच करते रहिएगा, कोई गड़बड़ ना होने पाए। छोटी सी बीमारी बड़ी बन सकती है, डॉक्टरी सलाह समय पे लें, दवा समय पे लें, और चीज़ों को इग्नोर ना करें। शत्रु से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शत्रु को भूलने की भी आवश्यकता नहीं है। याद रखिए कि आपकी लापरवाही से शत्रु मौका देख के वार कर सकता है, वैसे वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहिएगा। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो आपको यह वक्त लाभ देगा। तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में आपको अपने पार्टनर से बातचीत करनी चाहिए कि हमें अब क्या करना है, कैसे करना है, नए तरीके से करना है, पैसा कितना मुझे लगाना है, कितना आपको लगाना है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्या मेरी जिम्मेदारी है। इन सब विषयों पर बात करिएगा ताकि कोई गलत फहमी ना रहे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस आगे चलता चला जाए। यात्राएं करते हैं तो संभल के कीजिएगा, दूर की यात्रा हो या पास की यात्रा हो, होगी लेकिन लाभ मिलेगा। इस महीने में आप किसी पुराने प्रोजेक्ट या अपने किसी पुराने सपने को पूरा कर सकते हैं, जो सपना आपने कभी आज से कुछ वक्त पहले देखा हो, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपको अभी अपनी कंपनी में देना था, या कोई ऐसी प्रेजेंटेशन थी जो आपको दिखानी थी, या आपने कोई नया क्रिएटिव आइडिया था जिसको आपने अपने बॉस को या अपने सीनियर्स को बताना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से नहीं बता पाए, टाइम ही नहीं लगा, वो सब चीज़ें नहीं सेटअप नहीं बन पाया। तो अब आप उस पुराने सपने को, उस पुराने प्रोजेक्ट को, अपनी उस पुराने क्रिएटिव आइडिया को जो है आप अब सामने रख पाएंगे इस महीने में, और बड़ी अच्छी तरीके से रखेंगे, जो आपको सफलता भी देगा और आपकी बात को माना भी जाएगा। विदेश से जुड़े काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो भी लोग विदेश से जुड़कर काम करते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस व्यापार हो, तो उसमें अब थोड़ी तेजी आने वाली है। आप कर्म को महत्व दीजिए, ईश्वर की भक्ति में आपकी आस्था थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो आप थोड़े से ईश्वर के प्रति अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। कुछ आपके पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं जिनकी वजह से। लेकिन तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में भाग्य आपका साथ पहले से थोड़ा कम देना शुरू करेगा, यानी तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में आपकी मेहनत जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। आपको कुछ खर्चा करना है तो उस खर्चे को करने से पहले अपनी ज़रूरतों को समझ लीजिएगा कि क्या ये खर्चा करना जायज़ है या नहीं है। अगर जायज़ है तो करिएगा, और उसके बाद देख लीजिएगा कि किसी एक ही जगह पे सारा खर्चा मत कर दीजिएगा, दूसरी जगह के लिए भी, या दूसरे कामों के लिए भी, या दूसरी ज़रूरतों के लिए भी पैसा बचा के रखिएगा। इस भरोसे मत रहिएगा कि सारा पैसा एक तरफ लगा दें और बाद में कहीं से आ जाएगा। आएगा, लेकिन अब आपने जो चीज़ 10 साल से जोड़ के रखी हुई है और उसको आप एकदम से लगा दें, तो 10 साल की कवरेज आप एक दिन में या 10 दिन में नहीं कर पाएंगे। आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन एकदम से जो आप खर्च करने का जो आपका तरीका है उसमें थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। पूरी सावधानी रखिएगा कि हमें और क्या चीज़ों में खर्चा हो सकता है, वक्त अच्छा बुरा कभी भी आ सकता है, तो हमें कैसे अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को मजबूत रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी की आवश्यकता होगी। आप गलत कैलकुलेशन करके या गलत बातों में आकर या गलत सोच में पैसों को बेफालतू में खर्च बिल्कुल भी ना करें। और किसी पे भी इतना भी यकीन मत करिएगा कि कोई कह दे कि
यहाँ पे इतना मिल जाएगा तो आंख बंद करके पैसा लगाते, जानकारी के साथ में आगे बढ़िएगा। माह के तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में आपको नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में नए मौके कुछ मिल सकते हैं। इस महीने शुक्र आपको लग्जरी और चमक धमक वाली दुनिया दिखाने वाले हैं। जो भी लोग टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया, पत्रकारिता या इनकी पढ़ाई से जुड़े हैं या इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वक्त धीरे धीरे अनुकूल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ नए छुपे चेहरे जो इस फील्ड से जुड़े थे वो अब दुनिया के सामने आ जाएंगे, यानी कि उनका भी सितारा बुलंद हो जाएगा। तो इस महीने कुछ लोगों के जो टीवी, मीडिया, पत्रकारिता, फैशन की दुनिया या ग्लैमर की दुनिया या पेज 3 की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग इस दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं या कुछ लोग पढ़ाई लिखाई के द्वारा एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। इस महीने आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जिसपे लोग काफ़ी तारीफ करेंगे आपकी। और कुछ ऐसे भी मुद्दे होंगे, ऐसी भी बातें होंगी जिन्होंने आपको परेशान करके रखा होगा, कि बार बार दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि अगर ये मामला हल हो जाता तो सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती। तो ऐसे चाहे वो मामले पारिवारिक हों, चाहे नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए हों, या कोई दुश्मनी हो किसी से, या किसी से मनमुटाव हो रखा हो, या कोर्ट कचहरी का मामला हो, या कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो वो भी दूर होता हुआ इस महीने दिखाई पड़ रहा है। यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपके दिमाग में जो एक थोड़ी सी परेशानी थी कि काश ये मुद्दा भी सुलझ जाता तो सब कुछ सही हो जाता, तो वो भी अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस महीने आपको कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये गेन्स जो है पैसों से जुड़े हुए नहीं होंगे। ये गेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के होंगे, यानी कि आपका कोई ऐसा पार्ट जीवन का जिसको आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया पूरी तरीके से, या डरते थे या मौका नहीं मिला, तो आपका कोई ऐसा गुण, आपके अंदर की कोई ऐसी प्रतिभा जो बाहर निकलेगी, जो लोगों को देखने को मिलेगी, जो आपका किस्मत का और भाग्य का और वक्त का सितारा जो है उसको बुलंद कर देगा, तो ताकि आपको और बढ़िया लाभ होगा। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए स्थिति अगर कही जाए तो बेहतर से बेहतर बनी हुई है। यानी कि इस महीने आपको 75 to 80% लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो आनंद लीजिए, भगवान सूर्य को नमस्कार करिएगा और माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा, इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ करिए और सूर्य भगवान की जितनी आराधना कर सकते हैं करें। सुबह सूर्य नमस्कार का योग करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। ध्यान मेडिटेशन करें, उससे लाभ मिलेगा। अंतिम बात मैं आपको कह देता हूँ, जो भी लोग पारिवारिक बिजनेस में हैं, जो भी लोग अपने पिता के साथ या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ व्यापार करते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर संयम बना के रखिएगा और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे चीज़ों को बदलने का प्रयास करिएगा। एकदम से भागिएगा भी नहीं और एकदम से बैठे भी मत रहिएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए और देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। कुछ जानकारी लेनी है, किसी से कोई कंसल्टेंसी लेनी है, तो वो भी आप ले सकते हैं पारिवारिक बिजनेस में। और कुछ घर के बच्चे जो है वो परिवार के बिजनेस से जुड़ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी परिवार के बिजनेस से जुड़ सकते हैं जिन्होंने अभी तक नौकरी की हो, वो बिजनेस में वापस आ सकते हैं, तो उनका भी स्वागत करिएगा। और उन सब के साथ एक नई विचारधाराएं होंगी। जब 2 से लोग 4 होंगे तो थोड़ी थोड़ी विचारधाराएं भी चेंज होंगी। तो उन सब में एक बढ़िया मीटिंग प्लानिंग करिएगा कि उन सब विचारधाराओं का निचोड़ क्या बनता है, उस निचोड़ के साथ अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा। और महिलाएं भी ज़बरदस्त तरीके से इस महीने परफॉर्म करने वाली हैं। महिलाएं भी बहुत सहयोग करेंगी, घरेलू क्षेत्र में भी, नौकरी के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और हर एक क्षेत्र में महिलाओं का अच्छा सपोर्ट एक दूसरे को आप लोगों को मिलता रहेगा। पुरुषों को महिलाओं का, महिलाओं का पुरुषों का। और आपकी संतान भी तनिक मात्र आपको परेशान करेगी, ज़्यादा कोई परेशान नहीं करने वाली है। हरिओम, नमस्कार। सुख से रहिए, खुशी से रहिए, और जीवन में समस्याएं हैं तो संपर्क करिए। खुश रहिए।